वेलकम बैक एवरीबडी। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। नाज़रीन, तालीम के बगैर मुसलमानों का मुस्तकबिल हमेशा से तारीक रहा या रहता है, हर किसी का भी, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बट ऑब्वियसली वी आर कंसर्न अबाउट मुस्लिम्स। ये बात हमें सर सैयद अहमद खान ने बहुत साल पहले सिखाई थी और आज के दौर में भी, आज के साल इस मौजूदा दौर में भी हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि तालीम नहीं होगी जब तक हम वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक तरक्की का ख्वाब जो हमारा है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो सर सैयद अहमद खान की लेगेसी को लेकर कौन अफराद ऐसे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और आज भी हमारे पाकिस्तान में उनकी कोशिशें नुमायां हैं और ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, हमें खुद को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इन स्टूडियो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद अहमद मसूद ने, जो कि प्रेसिडेंट है सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी के। साथ ही हमें ज्वाइन करे जी सैयद आमिर मसूद, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और मंजिल मकसूद ने भी साथ ही हमें ज्वाइन किया है। वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? गुड, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आमिर आपकी तरफ आऊंगी सबसे पहले। सर सैयद अहमद खान का ये जो ख्वाब कि मुसलमान खास तौर पे मॉडर्न एजुकेशन के जरिए आगे जाएं, वो आज के दौर में आपको पूरा होता दिखाई देता है? बहुत दिखाई देता है। इनफैक्ट जिस टाइम पे वो जिंदा थे, इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। ठीक है, ही वाज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उस वक्त हर रोज हर साल एक नया इनोवेशन, एक नया इन्वेंशन निकल रहा था दैट वाज चेंजिंग सोसाइटी ऑल टुगेदर। और अब आप देखें, हमारे टाइम पे हमने कंप्यूटर्स देखें जब वो आए, वी सॉ द इंटरनेट, वी सॉ स्मार्टफोन्स, वी सॉ रोबोट्स, और अब द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ऑलरेडी देयर आर इंडस्ट्री लीडर्स इन द वर्ल्ड जो कह रहे हैं अब ये जो नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो आ गया है अभी। सो द विजन ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर अ मॉडर्न एजुकेशन टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस टू द पीपल is as important today as it was in his time. अच्छा आमिर, साथ ही मसूद साहब भी कोई कमेंट ऐड करना चाहते थे कि सर सैयद अहमद खान से आपका क्या ताल्लुक है, हमारे नाज़रीन के लिए, इफ यू वांट टू ऐड दैट कमेंट। I will leave that to my father. Okay, sure. Thank you, Namra. सर सैयद अहमद खान के दो बेटे थे, सैयद हामिद और सैयद महमूद। सैयद हामिद की सिर्फ एक बेटी थी, कोई बेटे नहीं थे। सैयद महमूद के सिर्फ एक बेटे थे, मेरे दादा सर सैयद रस मसूद। ठीक है। सर रस के सिर्फ दो बेटे थे, मेरे ताया और मेरे वालिद। मेरे ताया के सिर्फ दो बेटियां थीं और मेरे वालिद के हम सिर्फ दो बेटे थे। तो मेरी परनानी की ख्वाहिश थी कि जो बड़ा बेटा हो उसका नाम सैयद अहमद रखा जाए और जो छोटा बेटा हो उसका नाम सैयद महमूद रखा जाए। तो आजकल आमिर और मैं, वी आर द ओनली लिविंग डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान इन पाकिस्तान। Mashallah. And this is because my younger brother Sayyid Mahmood is in England, and my daughter Alia Masood is also abroad currently with her family. ठीक है। And my two girl cousins, तायाजाद बहनें मेरी, वो अलीगढ़ में हैं। तो we are the only two living direct descendants of Sir Sayyid in Pakistan. माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा सर सैयद मेमोरियल, उसके बारे में बताएं हमारे नाज़रीन को कि वो क्या है सोसाइटी और वो किस तरह ऑपरेट कर रही है, आप उसको हेड कर रहे हैं। जी, मैं फ़िलहाल इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी का। Sir Sayyid Memorial Society was set up in 1989 by a group of senior military officers and bureaucrats who'd all studied at the Aligarh Muslim University in India and then migrated to Pakistan. तो उन्होंने ये शुरू करी और the society's prime objective is to promote the vision and mission of Sir Sayyid throughout Pakistan and throughout the world. अच्छा, आपकी तरफ आती हूँ। सर ने जैसे कहा है कि उनके विजन और मिशन को पाकिस्तान में और ख़ासतौर पे मुसलमानों के सामने लेके आना है, उसके लिए आपकी सोसाइटी ने अभी क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह उनका आगाज़ किया है? हमने कुछ बड़े एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया है, जिसके अंदर हम बच्चों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तालीम देंगे। कुछ वर्कशॉप्स हैं जो हम बच्चों को करवाएंगे। इसके अलावा अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करना, एंटरप्रेन्योरशिप,
जो कि आजकल थोड़े अडल्ट बच्चों को सिखाया जाता है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि फाउंडेशनल ईयर्स में ही बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए, ताकि जब ये अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज उनके पास आएगी तो घर बैठे वो खुद भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरियल एक माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पाकिस्तान और ये में। प्रोजेक्ट का डिज़ाइन कैसे हुआ, ये कैसे आप लोग इसको आगे लेके चलेंगे? हम लोग एक समर कैंप कर रहे हैं इंशाल्लाह जुलाई में, जुलाई के पहले हफ्ते स्टार्ट होगा, जुलाई के एंड में ख़त्म होगा। उसके अंदर 3 किस्म के कोर्सेज हैं, एक प्रोग्रामिंग का कोर्स है, एक एंटरप्रेन्योरशिप और एक रोबोटिक्स का जी। AI related। जी, 3 कोर्सेज हैं जो कि हम ऑफर कर रहे हैं और ये बड़ा रिगरस सा प्रोग्राम है जिसके अंदर बच्चे हफ्ते में 3 दिन आया करेंगे और उनको ट्रेंड जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लोग पढ़ाया करेंगे। बहुत इंटरैक्टिव किस्म का सेशन होगा जिसके अंदर कुछ काम वो क्लासरूम में करेंगे, कुछ काम बाद में भी उनको दिया जाएगा ताकि वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। एंड बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप वी विल बी असेसिंग दम कि कितना उन्होंने सीखा। पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, बाहर के लोगों को बुलाया जाएगा ताकि वो असेस करें कि अगर फॉर इंस्टेंस हम एंटरप्रेन्योरशिप वाली वर्कशॉप में एक एग्जीबिशन लगाएंगे उनके प्रोडक्ट्स की, तो बच्चे अपने प्रोडक्ट्स खुद बेच सकेंगे, उसको पिच कर सकेंगे और उसके बाद अगर उनकी प्रोडक्ट बिकती है या नहीं बिकती, दे वुड बी एबल टू टेल अस कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ वुड दे वांट टू पिवट, किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो आजकल हम बड़े बच्चों को सिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल और बड़े को अडल्ट्स को सिखा रहे हैं, यंगर एज में सिखाना चाहिए क्योंकि ये एक वेव है पूरी दुनिया में कि बच्चों को कन्फाइन ना करें क्लासरूम्स में, लेट देम थिंक बियॉन्ड out of the box. Out of the box. जी, And let और them create- get out of the classrooms. Yes, because real world problems जो हैं Exposure. उनके बारे में सोचेंगे छोटी उम्र में तो ही वो आगे कुछ कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं। बेशक। आमिर, ये जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है सोसाइटी का, इंस्ट्रक्टर्स का इन्होंने बताया, वो इंस्ट्रक्टर्स फिर पाकिस्तानी बेस्ड है या फिर अपने पूरी दुनिया से इंस्ट्रक्टर्स वगैरह आ रहे हैं वॉलंटरीली और व्हाट? Well, no, the instructors are going to be chosen by Manzil through her Okay. company, Oxbridge Innovative Solutions. They've been in the business for the past 10 years Okay. and done a great job. So she will be selecting the instructors, a good bunch of people. We also have set up a team of educators around the world. All right. People with international experience in education, people who have actually designed policies for different countries on education as well. So these people are strong professionals who will be observing to see how our first camp goes, and they will be driving this project forward, because this is just the beginning, the summer camp. We are now wanting to go to a longer term basis and to grow that in number of subjects and a number of students. That's the main thing. We have to get it out to as many students as possible. ठीक है। मसूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट 2024, आई वांट टू टॉक अबाउट सर सैयद अहमद खान मोर। तो हमारे नाजरीन को कुछ भी एनीथिंग अबाउट सर सैयद अहमद खान, इफ यू वांट टू शेयर प्लीज। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू नम्रा। खुशी से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सर सैयद के बारे में मैं समझता हूँ काफ़ी गलत ख्याल भी हैं। True. और वजह उसकी ये कि वो उन्होंने जब वो वहाँ बगावत हुई वो जो 1857 में हिंदुस्तान में, तो उन्होंने अपने दोस्तों से बहुत कहा, मेहनत करी उन्होंने कि आप खुदा के लिए इसमें शामिल ना हों, बिकॉज़ जो आपके पास असला है, तलवारें, पुरानी बंदूकें, वो अंग्रेज़ों के जो असला है, जो मशीन गन्स हैं और तोपें हैं और रॉकेट्स हैं, उससे मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए कि उनकी ज़बान सीखें और उनसे बहस करें और उनको समझाएं और इस तरह से अंग्रेज़ों के साथ आप डील करें। और इस वजह से उन्होंने ये फिर MAO कॉलेज को उन्होंने ही फाउंडेड द MAO कॉलेज। वो विलायत गए, अपने पैसे अपना घर बेच के और 1.5 साल विलायत में रहे। And he toured all the major universities and the public schools even, just to see how the education was being imparted. And he was very impressed. And so he came back, and on the same lines,
he established the MAO College in Aligarh. All right. Amir, so Syed Ahmed Khan's vision that we need to get along with the world, with the modern world. اور آج بھی مجھے لگتا ہے that we are scared to accept those changes. Okay, first I'm going to take issue with what you just said. You said that you don't, you're not concerned about 2024 today. That I you want am to concerned. hear about Sir Syed, right? No, the reason I bring that up is because to be concerned about modern times and concerned about the future is exactly what Sir Syed was doing right then. And if he was sitting right here, and I wish he was, he would also tell you the same thing. He would say that, well, you know, purani kahani kyun hum us pe kyun lage hue hain? We should be proud of our heritage. There's no doubt about that. But we need to keep on looking forward. That is what's True. important. True. And that is what the essence of what he was trying to get the Muslims to do, is to modernize and to look into the future so that they could actually master their future. So jab aap kehti hain modernization ke bare mein, ہم کہیں پیچھے ہیں. well, Yeah, sure. everyone is. This technology is moving so quickly. Everyone in the world is playing catch up. True. Okay? But I'll say one thing. I've been to many schools, from the schools for the underprivileged to the schools where people can afford a Elite lot hai more. jahan And definitely education anywhere in the world is a classist issue. Matlab, agar aapke paas paise hain, you get a better education, you get better courses. That is unfortunately the truth anywhere you go. But when I go to all of these schools and I look at those children, I see one common factor amongst all of them. And that is they want to have the same opportunities as everyone else. And the beauty of the education we have now, the technology we have now, is that we can all access it ourselves. You can, I can, right now, looking at your phone, you can access that technology and you can teach it right away to children. And by doing that, right away, as soon as they learn it, they are equal in opportunities. Every child in Pakistan can be equal in opportunities with any child in America or the UK or Japan or China or Europe or wherever, because this is now leveling the playing field. This is now our opportunity. Modern times, log dekh ke, AI dekhte hain, ye dekhte hain, wo dar jate hain usse, right? But actually, this is a great opportunity for us to grab it and to make our own future. ٹرو. منزل, یہ جو آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے اسی پہ بیسڈ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, ماڈرن ورلڈ کے ساتھ آگے جانا ہے. تو ابھی آپ لوگ گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں؟ جی, اگر میں اپنے کمپنی کی بات کروں, آکسبرج انوویٹو سولوشنز, تو وی آر ورکنگ ود دا گورنمنٹ. ہم لوگوں نے ایک بچیوں کے اسکول میں ایک ایجاد گاہ قائم کی ہے, وچ از اے میکر اسپیس, جو کہ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں گی کہ اسکولوں میں بھی ہوتی ہے. وہاں پہ بچیاں روبوٹکس سیکھتی ہیں, یہ ساری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور فیوچر فارورڈ ٹیکنالوجیز کے بارے میں سیکھتی ہیں, تاکہ ان کو آگے یہ پرابلم نہ ہو کہ ہم نے کیا کریئر چوز کرنا ہے, اینڈ دے شوڈ ڈیولپ این انٹرسٹ ان اسٹیم سبجیکٹس. سو دس از گوئنگ آن ود دا گورنمنٹ. ایک اور پروجیکٹ ہے جس میں ہم گیمس کے تھرو بچوں کو, آن لائن گیمس کے تھرو بچوں کو سکھا رہے ہیں سائنس کے کانسیپٹس, میتھ کے, جیوگرافی, ہسٹری, ڈفرینٹ کورسز کے کانسیپٹ سکھا رہے ہیں. سو دیٹ از آلسو سم تھنگ دیٹ ہیز نیور بین ڈن بفور ان پاکستانی گورنمنٹ اسکولس. تو وہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی وی آر پروپوننٹس آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اینڈ فیوچر فارورڈ کیریئرز. اور ہم بچوں کو اس ٹائم پہ فاؤنڈیشنل ایئرز میں ہماری کوشش ہے کہ ان کو ایسی اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, ایسے انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے کہ وہ دے ڈونٹ فیل ڈپرائیوڈ اینڈ دے فیل ایٹ پار ود دیئر کاؤنٹر پارٹس اراؤنڈ ورلڈ, تاکہ جیسے ہی یونیورسٹیز میں جائیں اور آگے ڈگری حاصل کریں تو وہ کمپیٹ کر سکیں ان کے ساتھ. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کمپیٹ نہیں کر پاتے, نہیں کر, اس ٹائم تو ان کو جا کے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے کون سی ڈگری کرنی ہے. مسعود صاحب, وی ہیو اے ویری فیو سیکنڈز لیفٹ. اینی لاسٹ کامنٹس اف یو وانٹ ٹو ایڈ؟ No, I just want to again pitch that if it had not been for Sir Syed founding the MAO College, which was later given a charter, university charter in 1920, the Quaid-e-Azam himself often remarked that if it had not been for the students of the Aligarh Muslim University, Pakistan's foundation could well have been delayed, if not denied. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, سر سید احمد خان کا جو خواب ہے کہ ہمیں
मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है. तोपों से या हथियारों से हम कभी जवाब नहीं दे सकते, कभी जंग नहीं जीत सकते. हमें तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की का एक ख्वाब ही देखते रहेंगे और वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं.